आप देख रहे दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के करोल बाग फैज़ रोड में मैं मौजूद हूँ और आज आपको बताना चाहूँगी, आप सभी रंजीत को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हर टाइम समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज उन्होंने करोल बाग फैज़ रोड में एक वृद्धा आश्रम का उद्घाटन करवाया है। वृद्धाश्रम बनाना है तो जो बिल्डिंग तूने यहाँ बनाई है उसको वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर दे, और तुरंत हमने इसका फैसला किया कि वृद्धाश्रम बनेगा। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई औलाद अपने माँ बाप की बात को पूरा करे। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती, कोई माँ बाप कर दो तो बता नहीं सकता, उनकी बात पूरी कर नहीं सकता, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी की मुझसे बात नहीं की और मैं उसको पूरा करने के काबिल बन गया। जैसा है सेवा का मतलब सेवा है, ये हमारी शेरनी मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं मुँह की बात नहीं कर रहा हूँ। और हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन मैं जयंती जी कहूँगा, शॉर्ट डाल के स्वागत करेंगे। ये विशेष है, जरा जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इनका, ताली। मैं ठाकुर पत्रा जी को कहूँगा, कोई काम है मिनटों सेकंडों में काम होते हैं, घंटा तो बहुत दूर की बात है, मिनटों सेकंडों में। प्राथमिकता ना दे करके, अपनी सुविधाओं को प्राथमिकता ना दे करके, अपने घर परिवार को तवज्जो ना दे करके और अपने बुजुर्गों की सेवा का यदि संकल्प लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस हिसाब से उन्होंने नियंत्रण करी। इतने सारे इन्होंने सेवा के काम शुरू कर रखे हैं, इतने सारे माध्यमों से ही जो है सेवा के काम कर रहे हैं कि एक आदमी के तो नहीं बस की नहीं है। ये परमात्मा का आशीर्वाद के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना जो है इतने सारे काम करना संभव नहीं है। इनको जी के चाहूँगा एक बार पीछे तक सब लोग जो है तालियों से उनका स्वागत करें, उनको ताकत दें ताकि वो अपने सेवा के काम जो है जारी रखें। लेकिन भाई ने ये सोचा, कुछ सोच के किया, जिनके बच्चे ही नहीं है उन माँ बाप के लिए शायद ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कहीं ना कहीं आश्रय मिल सके। हम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और गुरुजी जो केसी बांधे रहेंगे, लेकिन यहाँ रहने के लिए लोग 5 हमने रख लिए। ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिनको देखते हुए आज आपने एक आश्रम की स्थापना करने का जो निर्णय लिया, ये एक और पुण्य का काम एम्बुलेंस के बाद आप करने जा रहे हैं। सर, क्या सोच के आपने इसकी पहल की? श्रीमान चरणजीत मल्होत्रा जी को साधुवाद इस पुण्य कार्य के लिए। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को कल्चर नहीं दे पाए, जिसके कारण हमें वृद्ध आश्रम की आवश्यकता पड़ी बनाने की। हम नहीं चाहते वृद्धाश्रम बने, परंतु समाज को देखते हुए वो माँ बाप जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, विदेशों में वो पैसे भेज सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते, उन सेवा करने के लिए चरणजीत मल्होत्रा जी जैसे व्यक्ति समाज में आ गया है। समाज की दिशा से समाज को दिशा दी, समाज को प्रेरणा दी। इनके माध्यम से किए गए कार्य
के द्वारा ही समाज को प्रेरणा मिलती है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको नाम नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ये नाम जरूर समाज में जाना चाहिए, तभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम तो हमारे सनातन धर्म में लिखा है, अगर एक हाथ डोनेशन दान देता है तो दूसरे हाथ को पता न चले क्या दान दिया है। आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा काम है, हम उसके काबिल हैं, ये बहुत बड़ा काम है कि वो औलाद उस सेवा करने के काबिल है या नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है। और देखिए कि मैं पहले बताता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाले महादेव है। इंसान कुछ नहीं करता, ना इंसान की कोई औकात है। ईश्वरीय शक्ति काम कराती है, ईश्वरीय शक्ति आशीर्वाद देती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और शुद्ध मन से कोई काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि महादेव आपके साथ खड़े हैं। महादेव ही करेंगे, महादेव ने किया और महादेव ही चलाएंगे, और महादेव ही सेवा जिसकी करवानी है वहाँ भेजेंगे, महादेव ही जिसकी सेवा हमसे करवानी है हम सेवा करेंगे, और करेंगे सब कुछ बाबा ही, इंसान कुछ नहीं। सर, माँ गंगा के धाम को साफ करने का आपने एक बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर आपने अभी एक घोषणा की कि जल्दी ही उसमें कानूनी प्रशासन की तरफ से जो पत्र है वो आपको सौंपा जाएगा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ गंगा तो अविरल है, पतित पावनी माँ गंगा है, जो पाप मुक्त करती है, जन्म जन्म के पाप मुक्त करती है, मोक्षदायिनी है। उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ कि एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरे को पीड़ा हुई जो मैंने वहाँ पर देखा, जिस प्रकार से गंदे नाले माँ गंगा के अंदर छोड़े जा रहे हैं, या जिस प्रकार से तटों की गंदगी है। तो ये एक मेरा नहीं, हर सनातनी का पीड़ा का विषय होना चाहिए था, आपका भी पीड़ा का विषय होना चाहिए था, इनका भी होना चाहिए था। तो बोलना पड़ता है, कोई सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन जब तक किसी चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो वो होता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि माँ गंगा ने मुझे शक्ति दी और भोलेबाबा ने आशीर्वाद दिया। मैंने इसको प्रश्न उठाया और मेरी मेहनत का रंग अब सामने आ रहा है कि मुझे पीएमओ ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जनवरी तक अब इसको माननीय मोदी जी हरिद्वार को हर की पौड़ी खोदी कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई यहीं सीमित नहीं है, ये लड़ाई यहीं की सीमित नहीं है। आपको बता दूँ, ये हर की पौड़ी के आगे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मुनि की रेती ऋषिकेश में आपको मैं सीवर के 4-4 फुट के गंदे नालों का प्रवाह दिखा सकता हूँ। उसके आगे जाएंगे शिवपुरी। तो ये लड़ाई आगे थमेगी नहीं, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे और मेरा नहीं, सब सनातनी को प्रयास करेंगे। अभी आपने कितने लोगों की व्यवस्था की है? देखिए, ये हमारा पुश्तैनी मकान है और 3 दिन पहले मेरे पिताजी ने इच्छा प्रकट की रात को 11 बजे उठ के कि वृद्धाश्रम बनाना। इसका हम कोई छोटा मोटा काम कर ही रहे थे, तो तुरंत इसको हमने रात को ही बोल दिया, पिताजी अगर आपकी इच्छा तो इसको समर्पित करते हैं। इसमें अभी 50 लोगों की व्यवस्था इमीडिएट हमने कर दी है। इसकी धीरे धीरे रेवोल्यूशन साथ चलती रहेगी और बहुत, आप कहते हैं ना कि समाज में जरूरत क्यों नहीं वृद्धाश्रम की। 3 दिन के अंदर हमारे पास 8 लोग आ गए जी, और जिनके लिए मैंने अभी जिक्र भी किया था कि जिनकी बहुत अच्छी औलादें हैं, जिनके पैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करके छोड़ दिया गया, तो वही 50 के अगर आगे बढ़ता जाएगा तो महादेव ने चाहा तो बढ़ाएंगे। को जिन लाचार जो लोग जवान भी हैं और उनके ऊपर कोई बात होती है, चाहे वो दवाई की बात हो, चाहे उनको कपड़े की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, रोज़गार दिलाना भी बहुत बड़ी बात है, बच्चों को शिक्षा दिलाना भी बड़ी बात है। तो ये महात्मा है, महान आत्मा और महात्मा, ये इसकी जो सोच है ना, वो तो बुजुर्गों से जीन्स मिले हैं, उस विरासत को ही संभाल रहे हैं। और ठीक है, जैसे आप कह रहे हो वृद्धाश्रम, आज वृद्धाश्रम तो ये बचपन से चला रहा है। किसी वृद्ध को खाना नहीं मिलता तो वहाँ जाता है, हर कोई माँ बाप को यातना देता है तो चिरंजीव मल्होत्रा रिंग को पहुँच जाता है। पुलिस या गवर्नमेंट की एजेंसी बाद में पहुँचती होगी मानव अधिकार, ये चिरंजीव मल्होत्रा जी जब पहुँच जाते हैं उनको अधिकारों के लिए और उनके मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। अब इसके साथ साथ ये गौ सेवा भी ऐसी करते हैं, कहीं जानवर जख्मी पड़ा है तो उसकी पट्टी भी करना, उसको दवाइयाँ भी लगाना। ये नहीं कि कोई डॉक्टर को बुलाया और यहाँ पैसे दे के उसको MCD से या गवर्नमेंट एजेंसी से उठवाया, खुद जाके सेवा करते हैं। तो ऐसे इनके जज्बात हैं जिनको कि मैं भी सोचता हूँ कि मेरी प्रेरणा भी भले ही मेरे से छोटे हो, यही होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा यही होनी चाहिए। जो लोग धनबल से तो मजबूत हैं, क्योंकि करोड़ काम करेंगे और गौ माता के लिए, गंगा के लिए और अंतिम संस्कार की सेवा आगे भी ये जारी रहेगी। जो आज हमारा बुज़ुर्गों के लिए जो वृद्धाश्रम खोला गया, इसके अंदर भी हम सेवा का और स्तर बढ़ाएंगे।
कोशिश करेंगे हम और भी वृद्धाश्रम खोलें, जितनी हम सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो अपने माता पिता को पीड़ा में सड़क पर छोड़ देते हैं, आश्रमों में छोड़ आते हैं और उनकी सेवा के लिए फिर चिरंजीव जैसे एक भाई को, एक साथी को आगे आना पड़ता है? मैं ऐसे लोगों को युवा नहीं मानता जो माँ बाप और बुजुर्गों को सम्मान देना नहीं जानते। ऐसे लोगों को सबसे तो शर्मसार रहना चाहिए, समाज के अंदर शक्ल दिखानी भी नहीं चाहिए। और बुजुर्गों को प्रति सम्मान बढ़ाना है तो वो अपने घर के अंदर से ही शुरू करें। सबसे पहले अपने परिवार में ही बुजुर्गों की इज़्ज़त करना, उनकी सेवा करने से शुरुआत करें, उसके बाद वो समाज के तरफ देखें। तो हमारे भी यही सभी से प्रार्थना है, सभी युवाओं से, हमारे भाइयों से, बहनों से, कि अपने परिवार के अंदर जो बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, उनके प्रति सेवा का भाव बढ़ाएं और फिर समाज के प्रति भी बढ़ाएं। सड़क पर किसी को देखते हैं, अगर कोई बीमार दिख रहा है या असहाय दिख रहा है बुजुर्ग, उसकी भी सेवा करें।